आप 370 को अगर मजबूत करने की बात है ना, उसके लिए आपके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए। आपके पास अगर मेजॉरिटी में मैंडेट, अगर वो कर सकते, मेजॉरिटी में मैंडेट है ना, तो क्या जरूरत थी अलायंस करने की? मेरी बात सुन रहे हैं करने की आप सवाल कर रहे हैं तो आप जवाब भी सुनो ना। जवाब सुन रहा हूँ, आपके कंट्राडिक्ट हो रहा है मुनीब साहब, कंट्राडिक्शन हो रही है, कैसे मानूंगा? राइट कर रहे हैं बातों को, ये कंट्राडिक्ट नहीं हो रहा है। नहीं करोगे तो आपके यही आइडियाज थे, यही महबूबा मुफ्ती है जिसने जम्मू कश्मीर में बीजेपी को जन्म दिया है। देखिए, ये जो सवाल आपका है ये बहुत बड़ा सवाल है। उस जिन को आपने बंद करना है, एक बोतल में भरना है, तो उसके साथ आप अलायंस करो और उसको बोतल में भरो। वो जिन बंद तो नहीं हुआ, जिन ने तो तबाही कर दी। जहां तक वो पीडीपी के अलायंस में थे तब तक जिन बंद था, और जब हुकूमत टूटी तो फिर तोड़ने में भी तो इन्हीं का कुछ हद तक हाथ था ना। आप महबूबा जी की स्टेटमेंट्स देख लीजिए, 2016 की अपराइजिंग्स थी, महबूबा जी ने ये कहा था बच्चे बाहर जाते हैं, दूध लाने नहीं जाते, पत्थर मारने जाते हैं, और आपने कहा कि वो क़यादत करती हैं, नंगे पाँव चलती हैं। ऐसा तो कहीं नहीं दिखा कि महबूबा मुफ्ती वो लीडर है साउथ कश्मीर की जो आर्मी कैंप्स में घुसी है नौजवानों के लिए। अगर डाटा याद हो, सबसे ज्यादा जो बच्चे तहाड़ जेल में बंद हुए वो पीडीपी के टाइम पे हुए। आप सुने ना, तो जब मुनीब साहब को ये डाटा याद हो, ये फैक्ट्स याद हो, तो आपके टाइम पे पीडीपी के टाइम पे वो आप सुनिए ना मेरी बात, कि आप अगर सवाल करते हैं, सवाल रखने का की पेशेंस रखते हैं, तो जवाब सुनने की भी पेशेंस। आप सुन रहा हूँ मैं, जरा आप मुझे बोलें, क्या आपकी माँ आपको नहीं डांटती है? क्या आपका वालिद साहब आपको नहीं डांटता है? इसका मतलब ये तो नहीं उनको जेल में बंद कर दें? नहीं, उसने जेल में नहीं भरा है। ये बात आप नहीं बोल सकते हैं कि महबूबा मुफ्ती ने उनको उसने नहीं भरा। उनके टाइम पे मैक्सिमम बच्चे जो हैं जेल के पीछे गए, सलाखों के पीछे। कह रहा हूँ, महबूबा मुफ्ती ने उन बच्चों को जेल से बाहर निकाला है। मुझे बोले ना आपके फादर आपको नहीं बोलते हैं, वहाँ आप मुझे बोले आपकी मदर समझाएगा ना, मुझे समझाएगा, मुझे बंद नहीं करवाएगा। हमें ये भी तो मुझे बंद नहीं करवाएगा। वो ये नहीं कहेगा मेरा बच्चा दूध लेने नहीं जा रहा है, पत्थर मारने जा रहा है। अगर कोई बच्चा गलती करता है ना, अगर कोई बच्चा गलती कर, सिर्फ बोलते नहीं है फादर मारते भी हैं। मैं बोलूंगा ये तो नहीं वो थाने में बंद कर। मैं साहब अभी तक मुनीब साहब, कल इतना डिजास्टर हुआ है उड़ी सब डिवीजन में, इतने स्लाइड्स हुए, इतने कोलैप्स हुए, मुनीब साहब तो किसी जगह नहीं दिखे। वर्कर हैं पीडीपी के। देखिए, हमें फोटो शूट करना आता नहीं है। फोटो शूट की बात नहीं है, किसी भी जगह से किसी इंडिविजुअल ने कहा कि पीडीपी का कोई बंदा। आप मेरी बात सुने, हमें फोटो शूट करना आता नहीं है। अगर पब्लिक का काम करना है, अगर फोटो शूट के बगैर भी वो हम कर सकते हैं तो हमें कर लेना चाहिए। आ देती है ना जब कोई काम हो। कल ये भी हो सकता है ना, मैं श्रीनगर में हूँ, यहाँ पे कोई हादसा हो गया और विद इन नो टाइम मैं वहाँ पे नहीं पहुँचा। और आपको आपके गोशुगुजार मैं करना चाहूँगा, जिस वक्त ये कल बुजतला में हादसा हो गया, क्या हम शाम को अस्पताल में नहीं पहुँचे? हमने अस्पताल में तो कोई भी पहुँच सकता है। ये आइडियोलॉजी है पीडीपी की कि इलेक्शन के टाइम पे जागो, अपनी सीट ले लो और बैठ जाओ। पब ये चीज़ नहीं जानता कि जो दिखता है वो बिकता है। हम वो सियासत नहीं करते, हम शुद्ध, साफ और क्लियर सियासत करते हैं। मिनिस्टर थे मुफ्ती साहब, बहुत बड़ी बात है। इंडिया का होम मिनिस्टर होना एक खुद में एक प्रेस्टीज है, तो कुछ नहीं हुआ। ये आप बोल सकते हैं, मैं इस बात को कभी फैक्ट्स हैं, मैं क्यों बोलूँगा? मैं वो बोलूँगा जो फैक्ट्स हैं। मुनीब साहब, जो आप कैसे एडमिट करेंगे? आप फैक्ट्स को नहीं मान रहे हो, फैक्ट से भाग रहे हो। सुने, भाग तो मैं कभी नहीं सकता हूँ। मैं आपको फैक्चुअल पोजीशन आज जो फैक्चुअल पोजीशन हर किसी इंडिविजुअल को पता है, ये मान सकते हैं कि पीडीपी को आग लगी अपने ही चराग। हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ जेके अपने होस्ट जावेद मजीद के साथ। आज फिर से, क्योंकि खासकर लोकसभा के इलेक्शंस हैं, और इलेक्शंस के दौरान तो आपको पता है कि हमारा ज़्यादा जो टारगेट होता है वो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं। एक और पॉलिटिकल लीडर हमारे साथ इस वक्त हैं, जिनको बोनियार में खासकर लोग जानते हैं एडवोकेट मुनीब के नाम से। एडवोकेट मुनीब मेरे साथ अभी यहाँ पे हैं। मुनीब साहब, सबसे पहले तो हम आपका वेलकम करते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे टाइम देते हैं अपनी चैनल पे बात रखने का। जी, अपने नाजरीन को बता दें कि मुनीब साहब ने पीडीपी ज्वाइन की है। पीडीपी ज्वाइन क्यों की, क्या मंशूर था इनका, क्या उसके पीछे एक आइडिया था, क्या आइडियोलॉजी है इनकी पार्टी की, वो तो मुनीब साहब से जानने की कोशिश करेंगे। और बीच में इनको पूछेंगे भी कि ऐसा क्या टाइम था कि आपने डीपीएपी भी छोड़ दी। एक टाइम पे इन्होंने ज्वाइन किया था, सब जानते हैं सब डिवीज़न के लोग, और वो पार्टी भी छोड़ी। और पीडीपी ज्वाइन करने के पीछे क्या मकसद था मुनीब साहब? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वाबस्ता हो जाते हैं, जिस वक्त आपके आइडियाज़ उसके साथ मैच हो जाएं, तो आप उस पार्टी में जम हो जाते हैं। तो जहाँ तक मेरे आइडियाज़ हैं, मेरी सोच है, मेरा ज़मीर है, मेरे ज़मीर ने हमेशा मुझे पीडीपी की ओर लिया है। क्यों? उसमें वजूहात हैं।
महबूबा मुफ्ती साहिबा हमारी जो कायद है, एक ऐसी लीडर है जो हमेशा बेबाकी से बात करती है और हमेशा लोगों की वकालत करती है, चाहे वो कश्मीर के लोग हों, चाहे वो जम्मू के लोग हों, चाहे वो लद्दाख के लोग हों। और बिलखुसूस अगर मैं कश्मीर की सियासत पे आऊँ तो हमेशा उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद रखी है और कश्मीरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा वो निकली है। कभी नंगे पाँव, कभी रास्ते पे धरना, कभी किसी जगह, यानी हर दरवाज़े को अपने लोगों के लिए वो खटखटाती है। तो मेरे दिल ने ये कहा कि अगर आपके लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके ज़मीर को टच करती है तो वो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये वजह बनी हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के। आपका ये मानना है कि जो मेरे आइडियाज़ हैं वो पीडीपी के साथ कुछ हद तक मिलते हैं? बिल्कुल ठीक। क्या मुनीब साहब के यही आइडियाज़ थे, यही महबूबा मुफ्ती है जिसने जम्मू कश्मीर में बीजेपी को जन्म दिया है? देखिए, ये जो सवाल आपका है ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल के जवाब के लिए अगर आप बड़े हमारे जो कायद हैं उनसे पूछेंगे तो वो आपको इसका ज़बरदस्त जवाब दे सकते हैं। आपने आइडियाज़ की बात की, मुकम्मल जवाब दे सकते हैं। तो जहाँ तक मेरी सोच है, मैं अपनी सोच के हिसाब से, ये मेरा पर्सनल बयान होगा, अपने पर्सनल बयान के हिसाब से ये बोलूँगा कि जिस वक्त मुफ्ती साहब ने या महबूबा मुफ्ती साहिबा ने बीजेपी के साथ अलाइंस करके हुकूमत बनाई, वो सिर्फ एक ही चीज़ था कि एक जिन है जो हर चौराहे पे जाता है, जो आपकी सोसाइटी में हर किसी को तो अगर उस जिन को आपने बंद करना है, एक बोतल में भरना है, तो उसके साथ आप अलाइंस करो और उसको बोतल में वो जिन बंद तो नहीं हुआ, जिन ने तो तबाही कर दी। जब तक वो पीडीपी के अलायंस में थे तब तक जिन बंद था, और जब हुकूमत टूटी तो फिर तोड़ने में भी तो इन्हीं का कुछ हद तक हाथ था ना। आप महबूबा जी की स्टेटमेंट्स देख लीजिए। 2016 की अपराइजिंग्स थी, महबूबा जी ने ये कहा था बच्चे बाहर जाते हैं, दूध लाने नहीं जाते, पत्थर मारने जाते हैं, और आपने कहा कि वो क़यादत करती हैं, नंगे पाँव चलती हैं। ऐसा तो कहीं नहीं दिखा। देखिए, ये जो बात है ना, अगर आप ये साउथ कश्मीर के किसी भी शख्स से पूछेंगे या किसी भी नौजवान से पूछेंगे या किसी थोड़ा शऊर रखने वाले से पूछेंगे, वो आपको एक जवाब देगा। वो ये जवाब है कि महबूबा मुफ्ती वो लीडर है साउथ कश्मीर की जो आर्मी कैंप्स में घुसी है नौजवानों के लिए, जिन नौजवानों को अरेस्ट करके आर्मी कैंप्स में लिया जाता था, उन पे जुल्म सितम ढाया जाता था, उनकी पिटाई की जाती थी, उनको अननेसेसरली हरास किया जाता था, उनके लिए अगर कोई जम्मू कश्मीर में कोई लीडर निकला तो वो महबूबा मुफ्ती साहिबा थी। आप पूरा जवाब सुने ना, वो महबूबा मुफ्ती साहिबा थी। और महबूबा मुफ्ती साहिबा ने किन परेशानियों से इन नौजवानों को निकाला है, जो पत्थरबाजी करते थे या जो और किसी मामले में बंद हुआ करते थे, जो अननेसेसरली जिसमें नौजवान की जो उसका करैक्टर है वो लॉस हो जाता है या बाकी सब चीज़ें, उनको बचाया अगर किसी ने। तो अगर डाटा याद हो, सबसे ज़्यादा जो बच्चे तहाड़ जेल में बंद हुए वो पीडीपी के टाइम पे हुए। आप सुने ना, तो जब मुनीब साहब को ये डाटा याद हो, ये फैक्ट्स याद हो, तो आपके टाइम पे, पीडीपी के टाइम पे वो आप सुनिए ना मेरी बात, जिन नौजवानों को महबूबा मुफ्ती साहिबा ने बचा के लाया है ना, उनका दर्द अगर कोई लीडर रखता है तो वो महबूबा मुफ्ती। 100 में से 3, वो तो 100 में से 3 बच्चों की बात मान के चलते हैं। मैक्सिमम टाइम पे जब बंद हुए हैं बच्चे तो उन्हीं के टाइम पे। देखिए, शी वाज द चीफ मिनिस्टर। देखिए, आप अगर सवाल करते हैं, सवाल रखने की पेशेंस रखते हैं, तो जवाब सुनने की भी पेशेंस। आप सुन रहा हूं मैं, लेकिन तो आपके जवाब के साथ कंट्राडिक्ट हो रहा है ना। तो मैं कंट्राडिक्ट नहीं हो रहा, ये क्लियर है, ये फैक्ट्स बता रहा हूं मैं आपको। सबसे ज्यादा जो बच्चे बंद हुए थे पीडीपी के टाइम पे बंद हुए थे। वही बात मैं आपके सामने करना चाहता हूं कि पीडीपी के वक्त में सबसे ज्यादा बच्चे बंद नहीं हुए। बच्चे अगर नौजवान अगर बंद हुए तो वो वक्तन फवक्तन होते थे, उनको बचाया अगर किसी ने है तो वो महबूबा मुफ्ती ने है। और महबूबा मुफ्ती ने ये बयान इसलिए दिया कि वो उनका दर्द रखती थी, उनको पता था ये मेरे लोग हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे नौजवान हैं, मेरे कश्मीरी हैं, मेरे कश्मीर के रहने वाले हैं, मेरे कश्मीर के बाशिंदे हैं, ये किसी और परेशानी में ना जाए। ज़रा आप मुझे बोलें, क्या आपकी माँ आपको नहीं डांटती है? क्या आपका वालिद साहब आपको नहीं डांटता है? क्यों डांटता है? क्योंकि उनको आपकी शफकत होती है। वो नहीं चाहते, वो नहीं चाहेंगे आपका ना बाप चाहे। डांट का मतलब ये तो नहीं उनको जेल में बंद कर दें? नहीं, उसने जेल में नहीं भरा है।
ये बात आप नहीं बोल सकते हैं कि महबूबा मुफ्ती ने उनको उससे नहीं भरा। उनके टाइम पे मैक्सिमम बच्चे जो हैं जेल के पीछे गए, सलाखों के पीछे। कह रहा हूँ महबूबा मुफ्ती ने उन बच्चों को जेल से बाहर निकाला है, और वही चीज़ मद्देनजर रख के महबूबा मुफ्ती ने बोला है कि वहाँ क्यों जाते हैं आप, वहाँ ना जाएं, वहाँ आपकी जान पे खतरा है। इसी बात पे उन्होंने कहा कि दूध लेने नहीं जाते हैं वहाँ पे। वहाँ पे आप मुझे बोले ना आपके फादर आपको नहीं बोलते हैं, वहाँ आप मुझे बोले आपकी मदर समझाएगा ना, मुझे समझाएगा, मुझे बंद नहीं करवाएगा। हमें ये भी तो मुझे बंद नहीं करवाएगा। वो ये नहीं कहेगा मेरा बच्चा दूध लेने नहीं जा रहा है, पत्थर मारने जा रहा है। अगर कोई बच्चा गलती करता है ना, अगर कोई बच्चा गलती कर, सिर्फ बोलते नहीं है फादर मारते भी हैं। मैं बोलूंगा ये तो नहीं वो थाने में बंद कर। मैं बचपन में बर्फ पे मैंने अपनी एक छोटी सी गाड़ी बनाई हुई थी, और उस गाड़ी को मैं चलाता था, और जब उस गाड़ी को चलाने से मेरे कपड़े फटते थे, मेरे जिस्म पे स्क्रैच पड़ते थे, मुझे माँ मारती थी और मुझे माँ अपने कमरे में बंद रखती थी। ये मेरे बचपन की बात है। एक माँ का हक बनता है। ये वही माँ जानती है जिसने इसको 9 महीने अपने पेट में पाला होता है, और ये वही महबूबा मुफ्ती है जिसने जब सियासत शुरू की तब से अपने नौजवानों का ख्याल रखा है। वो कैसे चाह सकती है, वो कैसे ये बोल सकती है, वो कैसे ये बर्दाश्त कर सकती है कि ये नौजवान गोली के सामने जाए या पत्थर के सामने जाए। ज्यादा किलिंग्स भी तो उन्हीं के टाइम पे हुई। देखिए, किलिंग्स करना या किलिंग्स किसने की, कैसे हुई, वही चीज़ मद्देनजर रख के मैडम ने कहा कि भाई उधर मत जाओ, उधर मत जाओ। मैडम इतने सालों में क्यों सोई रही? अभी लोकसभा के इलेक्शंस के टाइम पे ही मैडम क्यों जाग रही है? मैडम के वर्कर्स ही इन्हीं टाइम पे क्यों जाग रहे हैं? मुनीब साहब अभी तक मुनीब साहब, कल इतना डिजास्टर हुआ है उड़ी सब डिवीजन में, इतने स्लाइड्स हुए, इतने कोलैप्स हुए, मुनीब साहब तो किसी जगह नहीं दिखे। वर्कर हैं पीडीपी के। देखिए, हमें फोटो शूट करना आता नहीं है। फोटो शूट की बात नहीं है, किसी भी जगह से किसी इंडिविजुअल ने नहीं कहा कि पीडीपी का कोई बंदा। आप मेरी बात सुने, हमें फोटो शूट करना आता नहीं है। अगर पब्लिक का काम करना है, अगर फोटो शूट के बगैर भी वो हम कर सकते हैं तो हमें कर लेना चाहिए। आप देती है ना जब कोई काम हो। कल ये भी हो सकता है ना, मैं श्रीनगर में हूँ, यहाँ पे कोई हादसा हो गया और विद इन नो टाइम मैं वहाँ पे नहीं पहुँचा, और आपके गोशुगुजार में करना चाहूँगा, जिस वक्त ये कल बुजतला में हादसा हो गया, क्या हम शाम को अस्पताल में नहीं पहुँचे? हमने अस्पताल में तो कोई भी पहुँच सकता है, हमने कहीं भी, ठीक है। बुजीसाला के बगैर भी बहुत सारी जगहों पे स्लाइड्स हुए हैं, कोलैप्स हुए हैं बहुत सारी जगह। हम हर जगह पहुंचते हैं, हर गांव में, कोई नहीं पहुंचा, हर गांव में पहुंचते हैं। अब हमारी महबूबा मुफ्ती इस टाइम अपनी यही आइडियोलॉजी है पीडीपी की कि इलेक्शन के टाइम पे जागो, अपनी सीट ले लो और बैठ जाओ। पब्लिक को ये दिखाना कि मैं फलानी जगह पे पहुंच गया, इस जगह पे पहुंच गया, इससे कुछ नहीं होता। मुनीब साहब, जो दिखता है वही बिकता है। आप मानते हैं जो दिखता है वही बिकता है? आपको याद है कि कुछ साल पहले यहाँ पे एक नौजवान की मौत हो गई थी, उसमें महबूबा मुफ्ती बराबर बरनेट पहुंची। आप मुझे बोलें, आप एक जर्नलिस्ट हैं, कि क्या कौन सा बड़ा हादसा या छोटा हादसा है जहाँ पे महबूबा मुफ्ती नहीं पहुंची या पीडीपी का वर्कर नहीं पहुंचा? अभी तो नहीं देखा, ग्राउंड में तो नहीं दिख रहा है, पीडीपी का नाम ही नहीं है। खासकर उड़ी की बात करें तो उड़ी में पीडीपी का कोई नाम नहीं है। मैं ये चीज़ नहीं जानता कि जो दिखता है वो बिकता है। हम वो सियासत नहीं करते, हम शुद्ध, साफ और क्लियर सियासत करते हैं कि लोगों के काम आओ, उनके मसाइल में अपना। वो काम तो नहीं हुए, वो मुफ्ती साहब के टाइम पे भी तो नहीं हुए। मुनीब साहब, मुफ्ती साहब रह चुके थे, टूरिज्म मिनिस्टर रह चुके थे, होम मिनिस्टर रह चुके थे, उनके टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुफ्ती साहब के दौर में वो काम हुए जो आप अपने तस्वुर में, तभी आपका 370 चला गया। आप मुझे बोलें, मुफ्ती साहब के दौर में आपका मुजफ्फराबाद, श्रीनगर, मुजफ्फराबाद का टूरिज्म कहाँ था? सुने मेरी बात, वो तो सेंटर की पॉलिसी थी। सेंटर की पॉलिसी नहीं थी, वो सेंटर की पॉलिसी तब बनी जब मुफ्ती साहब ने सेंटर ने चाहा तो हुआ। आप मुझे बोले ना, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर की वो है जिसने श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड खोला? चले एक एक्सेप्शन मान के, और ये सेंटर का था, मुनीब साहब, एक्सेप्शन मान के चलते हैं। आपके मुफ्ती साहब होम मिनिस्टर थे तो 370 तो नहीं रहा। आप मुझे बोले, हर कोई स्कीम सेंटर की होती है और उसको इम्प्लीमेंट जो करवाता है ना, मैं उसको लीडर मानता हूँ। ये कोई स्कीम नहीं थी, ये एक पॉलिसी थी। यहाँ के लोगों में एक रोज़गार पैदा करना, यहाँ के नौजवानों में रोज़गार पैदा करना, और उसी रोज़गार को, उसी टूरिज़्म को मद्देनज़र रखकर यहाँ पे श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड खोला गया। आप मुझे बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसकी पहल की, आप मुझे बोले पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने इसकी पहल की, आप मुझे बोले और कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो जिसने उसकी पहल की? ये मुफ्ती साहब ही थे ना जिसने इसकी पहल की।
आप बाकी जम्मू कश्मीर के बाकी बॉर्डर्स देखें जहाँ पे तजारत चल यहाँ की वहाँ की यहाँ चली, यहाँ बहुत सारे हमारे नौजवान एडजस्ट हो गए। आप क्यों? होम मिनिस्टर थे मुफ्ती साहब, बहुत बड़ी बात है। इंडिया का होम मिनिस्टर होना एक खुद में एक प्रेस्टीज है, तो कुछ नहीं हुआ। ये आप बोल सकते हैं, मैं इस बात को कभी फैक्ट्स हैं, मैं क्यों बोलूंगा? मैं वो बोलूंगा जो फैक्ट्स हैं। मुनीब साहब, जो आप कैसे एडमिट करेंगे? आप फैक्ट्स को नहीं मान रहे हो, फैक्ट से भाग रहे हो। सुने भाग तो मैं कभी नहीं सकता हूं। मैं आपको फैक्चुअल पोजीशन बता, आज जो फैक्चुअल पोजीशन हर किसी इंडिविजुअल को पता है। मैं आपको फैक्चुअल पोजीशन ये बताऊंगा कि जब मुफ्ती साहब की सरकार आती थी ना, आपका पुलिस वाला कहीं रोड पे दिखाई नहीं देता था, आपका टास्क फोर्स वाला आपको चेकिंग नहीं करता था, आपको जो पकड़ दकड़ हुआ करती थी वो आपने उसके दौरे हुकूमत में टास्क फोर्स तो पीडीपी की है, आपने पीडीपी की है। टास्क फोर्स तो पीडीपी, जब हमारी महबूबा मुफ्ती साहिबा बनी ना, टास्क फोर्स तो पीडीपी की है, पीडीपी की है। टास्क फोर्स पीडीपी की नहीं है, टास्क क्रिएशन सरकार की होती है। उनकी क्रिएशन बोल सकते हैं, उन्होंने क्रिएट की है, उन्होंने क्रिएट आप की है। देखिए, ये आप बोल मुनीब साहब, उन्होंने क्रिएट की थी। मुफ्ती साहब का ये था, फोर्स होने की है, फोर्स को खत्म करो। नहीं, उनकी क्रिएशन है ये, दकड़ को उनकी क्रिएशन है। होम मिनिस्टर रह के उन्होंने आर्टिकल के बारे में कभी नहीं सोचा। एंड व्हेन शी वाज इज चीफ मिनिस्टर, उसी के टाइम पे तो टूट गया आर्टिकल। आप मुझे बोलें किसने फिर आर्टिकल के बारे में उस टाइम सोचा? क्या शेख अब्दुल्ला साहब, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत कदर करता हूं, क्या उन्होंने 370 के बारे में उस वक्त सोचा था? आपके उमर साहब एग्जैक्टली, ये तो सारी पार्टी एग्जैक्टली, हम किसी पार्टी को फेवर नहीं कर रहे हैं, हम किसी पार्टी को अभी हम मुनीब एडवोकेट से बात कर रहे हैं, हम पीडीपी की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं की बात करेंगे। जाहिर सी बात है, किसी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया है, ये तो मानने की बात है, लेकिन वो भी तो एक अच्छे ओहदे पे थे, होम मिनिस्टर थे। आप 370 को अगर मजबूत करने की बात है ना, उसके लिए आपके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए। आपके पास अगर मेजॉरिटी में मैंडेट, अगर वो कर सकते हैं, मेजॉरिटी में मैंडेट है ना, तो क्या जरूरत थी अलायंस करने की? मेरी बात सुन रहे यार, अलायंस करने की आप सवाल कर रहे हो तो आप जवाब भी सुनो ना। जवाब सुन रहा हूँ, आपके कंट्राडिक्ट हो रहा है मुनीब साहब, कंट्राडिक्शन हो रही है, कैसे मानूंगा? कर रहे हैं बातों को, ये कंट्राडिक्ट नहीं हो रहा है, नहीं करो, कैसे मानूं? बता रहा हूँ कि मुफ्ती साहब या महबूबा मुफ्ती साहिबा को अगर इसमें कोई अपनी पहल करनी होती ना, उसके लिए उनके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए थी। क्या थी? आप मुझे बोले तो इनकी गलती है, किसने इनको अलायंस नहीं करना? अलायंस अगर बीजेपी के साथ अलायंस हुआ, वो तो कुछ किसी पॉइंट पे हो गया, बेनिफिट तो नहीं हुआ ना कि 370 के साथ आप हाथ बेनिफिट नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। और 370 के साथ आप जानते थे कि ऐसा नहीं होगा, तो नहीं करना था। बीजेपी तब तक हाथ नहीं लगा पाई जब तक महबूबा मुफ्ती हमारी जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर थी। बीजेपी 370 के साथ हाथ नहीं लगा पाई जब तक मुफ्ती साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे। वो हट गए, उसमें तो हमारे खुद के ही लोग हमसे दगा कर बैठे, जो हमारी ही ग्रुप में बैठे थे, हमारे ही ग्रुप में बैठे थे, उन्होंने दगा किया। जब एक बंदा बोलता है सेंटर को, अरे जनाब आप इसके साथ अलायंस क्यों करते हैं? मैं खुद तैयार हूँ, मेरे पास इतने एमएलएज हैं, आप हमारे साथ अलायंस करो। तो उस बिना पे अपने ही इस वजूद को, अपनी ही इस पॉलिसी को, अपने इस पॉलिटिक्स को, अपने ही इस सियासत को, अपने ही इस सब चीज़ को ख़त्म हम ये मान सकते हैं कि पीडीपी को आग लगी अपने ही चिराग से। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो अभी मुनीब साहब टाइम इजाज़त नहीं देता हमें और चीज़ को आगे लें, इंशाल्लाह फिर कभी हम बात करेंगे। तो मुनीब साहब की क्या आइडियोलॉजी है अपनी सब डिवीज़न के लिए? देखिए, मेरी आइडियोलॉजी ये है कि अगर बरसरे इक़्तिदार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आई, यहाँ रोज़गार के वसाइल खुलेंगे, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। मैं कतई ये नहीं बोल सकता हर किसी नौजवान को सरकारी मुलाजमत मिलेगी, लेकिन ऐसे वो रोज़गार के वसाइल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी खोलेगी जो किसी के तसव्वुर में नहीं होगा। हमारे यहाँ आप ही बताएं कितने टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, क्या कभी किसी ने उनको हाईलाइट करने की कोशिश की है या उनको सामने लाने की कोशिश की है? हमारे पास तो यहाँ एमपीज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से थे या और किसी पॉलिटिकल पार्टी से, क्या किसी ने आपके सब डिवीज़न के बारे में ये सोचा है कि यहाँ हमारा चुरखोटन है, इसको हम टूरिज़म के नक्शे में लाएं? या हमारा ऊड़ी है, या हमारा तहसील ऊड़ी में कितने ऐसे स्पॉट्स हैं जिनको टूरिज़म के नक्शे में आना चाहिए था, किसी ने लाया? लेकिन मैं लोगों को और बिलखुसूस नौजवानों को ये बोलना चाहूँगा, मेरी एक मैसेज उनके लिए है कि अगर पीडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई, आप ये मान के चलें
बेरोज़गारी का खात्मा हम पूरे जम्मू कश्मीर से कर देंगे। थैंक यू मुनीर साहब। थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन को यही बताएंगे, क्योंकि डिबेट जो है चलते रहेंगे, पार्टीज़ आती जाती रहेंगी, सीट्स बदलती हैं, कोई अपने मुफाद के लिए काम करता है, कोई लोगों के लिए काम करता है, जो काम करेगा वो सामने आएगा। लोगों से यही कहेंगे कि अपना वोट ज़रूर कास्ट करें, आपका वोट बहुत कीमती है, सोच समझ के कास्ट करें और वोट के लिए ज़रूर जाएँ, वोट अपना ज़ाया ना करें। आप देखते रहें वॉइस ऑफ जेके, फिर आपको दूसरी खबर लेके ज़रूर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।